हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। हर दिन मेडिसन या कार्डियोपैथी में बहुत सारे लोग छाती दर्द के साथ आते हैं। वो इस बात से ज़्यादा चिंतित होते हैं कि उनकी छाती की दर्द कहीं हार्ट अटैक की दर्द तो नहीं है, या इस दर्द की वजह से उनकी लाइफ पे कोई खतरा तो नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छाती दर्द में हार्ट अटैक के अलावा और कौन कौन से कारण होते हैं, इन कारणों के क्या लक्षण होते हैं, या छाती दर्द में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन लक्षणों में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को अपना चेकअप कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, छाती में जो दर्द होती है, अगर इस दर्द की वजह हार्ट की बीमारी नहीं है तो इस दर्द को हम नॉन कार्डियक चेस्ट पेन बोलते हैं, या इसे हम एटिपिकल चेस्ट पेन भी बोलते हैं। ये दर्द हार्ट अटैक की दर्द की तरह ही हमारी छाती के बीच में हो सकती है, हमारी गर्दन को जा सकती है, हमारी बाजू या पीठ में भी हो सकती है। हार्ट की दर्द की तरह ये दर्द भी तेज हो सकती है। इसमें हमारी छाती में भारीपन हो सकता है, जकड़न हो सकती है, या हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसा देखा गया है, अगर आपकी छाती की दर्द कुछ सेकंड से लेके 1 या 2 मिनट तक रहती है, या ये दर्द कुछ घंटों तक लगातार रह रही है, तो ये हार्ट की दर्द नहीं है। जबकि हार्ट अटैक में जो छाती में दर्द होती है, ये दर्द 15-20 मिनट से ज़्यादा देर तक रहती है। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन में आप में गैस्ट्रिक के सिम्टम्स हो सकते हैं, आप में उल्टी का दिल कर सकता है, या इस तरह की दर्द खांसी से या खाने पीने से बढ़ सकती है। ऐसा देखा गया है, ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन बड़ों में तो होती ही है, इसके अलावा ये बच्चों में भी हो सकती है। बड़ों में, औरतों में आदमियों के मुकाबले नॉन कार्डियक चेस्ट पेन ज़्यादा देखी जाती है। ये जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होती है, इसका सबसे बड़ा कारण गैस्ट्रिक या पेट की बीमारियां हैं। इसके बाद छाती की मस्कुलर पेन्स हो सकती हैं, या लोगों में स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से भी नॉन कार्डियक चेस्ट पेन हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होती है, इसके लक्षण कई बार हार्ट अटैक की तरह ही होते हैं। तो कभी भी आपको छाती में दर्द होती है तो डॉक्टर को आपको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए, और इस बात को ज़रूर क्लियर करना चाहिए कि कहीं ये हार्ट अटैक की दर्द तो नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के क्या क्या कारण होते हैं। पेट से रिलेटेड बीमारियों की वजह से सबसे ज़्यादा नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होती हैं। इनमें सबसे पहली बीमारी है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे कि हम GERD बोलते हैं। ऐसा देखा गया है, 50 से लेकर 60% लोगों में नॉन कार्डियक चेस्ट पेन का कारण GERD ही होता है। इसमें हमारे पेट में जो खाना या एसिड होता है, ये हमारे पेट से हमारे खाने की नाली में ऊपर की तरफ को आता है, जिसकी वजह से पेशेंट को छाती में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इस दिक्कत में छाती में डिस्कम्फर्ट या दर्द हो सकती है, पेशेंट को छाती में जलन हो सकती है, उल्टी या उबकाई आ सकती है, पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, या खाना निगलते हुए छाती में दर्द हो सकती है। पेशेंट ऐसा फील कर सकता है कि उसकी छाती में कुछ फंस गया है। कई बार अगर ये एसिड गले तक आ जाए तो इसकी वजह से पेशेंट को खांसी हो सकती है, या उसकी आवाज़ भी बदल सकती है। जब पेशेंट इसमें गैस्ट्रिक की मेडिसिन लेता है या एंटासिड सिरप पीता है तो उसको इस डिस्कम्फर्ट में आराम मिलता है। छाती में डिस्कम्फर्ट का जो दूसरा कारण है, वो है पेट में अल्सर का होना, जिसे कि हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ बोलते हैं, या सीवियर गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। इसमें पेशेंट में ऊपर के पेट या निचली छाती में खाना खाने के बाद दर्द हो सकती है, पेशेंट का पेट फूल सकता है, उसका उल्टी के लिए दिल कर सकता है, और कई बार उल्टी में ब्लड भी आ सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत तेज दर्द नहीं होती, लेकिन ये तकलीफ़ पेशेंट को लंबे समय से रह सकती है, या बार बार हो सकती है, और कई बार स्पाइसी फूड खाने से ये दिक्कत बढ़ सकती है। जो अगली कंडीशन है वो है इसोफेजियल स्पाज्म। इस कंडीशन की वजह से भी हमारी छाती में बीच में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इस कंडीशन में हमारे खाने की नाली में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को छाती के दर्द के अलावा खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट्स को डकार या बर्प्स आ सकते हैं, या पेशेंट की छाती में जलन भी हो सकती है।
पेट की इन दिक्कतों के अलावा अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में सोजिश है या आपको पैंक्रियाज की शिकायत है, तब भी आपकी छाती में दर्द हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लंग्स के ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी छाती में दर्द हो सकती है। सबसे पहला कारण है निमोनिया का होना। निमोनिया एक तरह का लंग इन्फेक्शन है जिसमें हमारी छाती में बहुत तेज और चुभने वाली दर्द हो सकती है। ये दर्द पेशेंट के खांसने से या लंबा सांस लेने से बढ़ती है। इस दर्द के अलावा पेशेंट को बुखार आ सकता है, उसको ठंड लग सकती है या उसको पसीना भी आ सकता है। पेशेंट का सांस फूल सकता है, उसकी खांसी में हरा या पीले रंग का बलगम आ सकता है। पेशेंट का सांस बढ़ सकता है, उसकी जीभ या उंगलियां नीली पड़ सकती हैं। पेशेंट थकान फील कर सकता है, उसकी भूख कम हो सकती है। छोटे बच्चों में निमोनिया में उल्टियाँ हो सकती हैं या बड़े बुजुर्गों में निमोनिया वाले पेशेंट्स में कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं और छाती में दर्द है तो आपको निमोनिया की शिकायत है। निमोनिया के अलावा कई बार हमारे फेफड़ों के बाहर जो कवरिंग होती है जिसे कि हम प्लूरा बोलते हैं, अगर प्लूरा में इन्फेक्शन हो जाए तो इस कंडीशन को हम प्लूरेसी बोलते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट्स की छाती की साइड में दर्द हो सकती है, पेशेंट के कंधे में दर्द हो सकती है। ये दर्द लंबा सांस लेने से, खांसने से, छींकने से या छाती की मूवमेंट से बढ़ती है। ये दर्द हल्की डल हो सकती है या कई पेशेंट्स में ये दर्द चुभने वाली भी होती है। तो प्लूरेसी को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हमारे लंग्स में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। इसके अलावा दमा या अस्थमा में हमारे सांस की नालियों में सोजिश आ जाती है और इसमें भी छाती में दर्द हो सकती है। पेशेंट छाती में टाइटनेस फील कर सकता है, उसका सांस फूल सकता है, उसकी छाती से शें शें की आवाज़ें आ सकती हैं या उसे खांसी हो सकती है। जो अगली कंडीशन छाती में डिस्कम्फर्ट कर सकती है वो है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में हमारे पेट का ऊपर का पोर्शन हमारी छाती की तरफ आ जाता है और इसकी वजह से पेशेंट में GERD के सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट की छाती में दर्द हो सकती है, जलन हो सकती है और उल्टी का दिल कर सकता है। कई पेशेंट्स में अगर हाइटल हर्निया की वजह से लगातार सिम्टम्स बने रहते हैं तो पेशेंट की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अगला छाती में दर्द का जो सबसे कॉमन कारण है वो है छाती में मस्कुलर पेन का होना। छाती में जो मस्कुलर पेन होती है ये दर्द लगातार होती है। ऐसा नहीं है कि ये दर्द एकदम से आती है या एकदम से चली जाती है। अगर आपको कुछ टाइम से छाती में लगातार दर्द हो रही है, एक ही जगह पे दर्द हो रही है और ये दर्द कहीं भी फैल नहीं रही है तो ये मस्कुलर पेन हो सकती है। मस्कुलर पेन में दर्द वाली जगह पे स्वेलिंग हो सकती है, यहाँ पे प्रेस करने से आपकी दर्द बढ़ सकती है या इस जगह पे अगर कोई चोट लगी है तो यहाँ पे नील भी पड़ सकता है। जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिलते हैं तो ये दर्द आ सकती है या बढ़ सकती है। इस तरह की दर्द का सबसे कॉमन कारण जो है उसे हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में हमारी पसलियाँ जहाँ पर ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं उस जगह पे सोजिश आ जाती है और इसकी वजह से छाती में दर्द हो सकती है या इस जगह को प्रेस करने से ये दर्द बढ़ सकती है। ऐसा देखा गया है कि जब आप लेटते हो, झुकते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, गहरा सांस लेते हो, खांसी करते हो या छींकते हो तो ये दर्द बढ़ सकती है। ये दर्द एक ही जगह पे होती है और ये छाती की दर्द का बहुत ही कॉमन कारण है। दूसरा, अगर आपकी रिब्स में किसी चोट की वजह से फ्रैक्चर हो गया है या आपकी छाती की मसल में खिंचाव आ गया है तब भी इसमें वहाँ पे मस्कुलर पेन हो सकती है। ये पेन हिलने डुलने से बढ़ती है, खांसी या छींकने से बढ़ती है। इन दर्दों के अलावा छाती में दर्द का जो बहुत ही कॉमन कारण है वो है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में पेशेंट को एकदम से घबराहट, स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है, लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता होता कि ये पैनिक अटैक क्यों हो रहा है। पैनिक अटैक में हमारे शरीर में एकदम से कॉर्टिसोल या एड्रीनलिन नाम के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ये हार्मोन हमारे बीपी को बढ़ाते हैं, हमारी नब्ज को बढ़ाते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, पसीना आ सकता है या उसकी छाती में भारीपन या दर्द भी हो सकता है। ये पैनिक अटैक ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में होते हैं और ये लड़कियों में ज़्यादा देखे जाते हैं।
इस अटैक में पेशेंट को उल्टी का दिल कर सकता है, चक्कर आ सकता है, पेशेंट के हाथ पैर काम सकते हैं या उसे बोलने में दिक्कत हो सकती है। कई बार ये पैनिक अटैक हार्ट अटैक की तरह ही फील होते हैं और डॉक्टर को इसमें ईसीजी या दूसरे टेस्ट करके देखने पड़ते हैं कि कहीं ये हार्ट अटैक की दिक्कत तो नहीं है। पैनिक अटैक के लिए पेशेंट की साइकेट्रिक ओपिनियन ली जाती है, पेशेंट्स को कुछ एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दी जाती है और पेशेंट की काउंसलिंग भी की जाती है। कई बार हार्ट अटैक के अलावा पेशेंट के हार्ट में ऐसी कुछ दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से भी छाती में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऐसी ही एक कंडीशन है, इसे हम माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स बोलते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट के हार्ट का माइट्रल वॉल्व ये अच्छे ढंग से बंद नहीं होता और इस कंडीशन में पेशेंट में धड़कन हो सकती है, थकान हो सकती है या छाती में डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। दूसरी हार्ट की कंडीशन जिसे हम एंजाइना बोलते हैं, इसकी वजह से भी पेशेंट हार्ट में जकड़न महसूस कर सकता है, भारीपन महसूस कर सकता है या कुछ देर के लिए दर्द महसूस कर सकता है। ये दर्द पेशेंट के कंधे में जा सकती है, बाजू में जा सकती है, गर्दन में जा सकती है, पीठ की तरफ जा सकती है या पेशेंट के मुंह की तरफ भी जा सकती है। कई बार एंजाइना के सिम्टम गैस्ट्रिक के सिम्टम्स की तरह ही लगते हैं। इन सब के अलावा कुछ ऐसी रेयर बीमारियां भी होती हैं जिसमें कि छाती में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म या निमोथोरैक्स। ये लंग्स की बीमारियां हैं, इसमें पेशेंट्स का सांस फूल सकता है या उसका बीपी भी फॉल कर सकता है। अगर पेशेंट किसी बीमारी की वजह से किडनी फेलियर में जा रहा है, पेशेंट को गठिए की शिकायत है या पेशेंट को मसल्स में पेन की बीमारी है जिसे कि हम फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, इस कंडीशन में भी छाती में दर्द हो सकती है। अगर बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, जो लंबे समय से स्मोकिंग करते रहे हैं, उनको कुछ समय से छाती में दर्द हो रही है और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ रही है और नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में छाती का ट्यूमर भी हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें छाती में दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, छाती की सभी दर्द हार्ट अटैक की दर्द नहीं होती, लेकिन जब भी कभी आपको छाती में दर्द होती है, आपको डॉक्टर को अपना चेकअप कराना चाहिए और इस बात को हमेशा क्लियर करना चाहिए कि ये हार्ट की दर्द है या नहीं है। तो छाती की दर्द में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन लक्षणों के आने पे आपको इमीडिएटली डॉक्टर को अपना चेकअप कराना चाहिए। अगर आपकी छाती की दर्द आपकी बाजू में जा रही है, आपकी गर्दन में जा रही है, आपकी पीठ में जा रही है, आपकी छाती में भारीपन हो रहा है या छाती में जकड़न हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो रही है, आपका बीपी कम हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, पसीना आ रहा है या घबराहट हो रही है, आपके लिप्स या आपके हाथ की उंगलियां नीली पड़ रही हैं, इन सब कंडीशंस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। अगर आपकी दर्द तेज़ है, ये बढ़ रही है और अगर आपकी दर्द 10 मिनट से ज़्यादा है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। अगर आपके पेशेंट में छाती की दर्द के साथ कन्फ्यूज़न हो रही है, वो बहकी बहकी बातें कर रहा है या उसे बहुत ज़्यादा तड़फन हो रही है, तब भी आपको डॉक्टर को इमीडिएटली चेक कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक की दर्द की तरह इस तरह की दर्द को भी सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर को समय से चेकअप कराना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।